व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं सुधांशु त्रिवेदी सर वर्सेस सुप्रिया सेनेट जो डिबेट होने वाली डिबेट होगी मस्त मजेदार। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। और हमेशा ही मजा आता है सुधांशु त्रिवेदी सर के जो फैक्ट्स रहते हैं। कौन कौन फैन है सुधांशु सर का, कमेंट करके जरूर बताना। 1 2 3 गो। कुछ तस्वीरें ऐसी पोस्ट की जा रही है जिसमें कैमरामैन को सर्कल कर करके दिखाया जा रहा है। ये तो हर प्रधानमंत्री के साथ कोई ना कोई कैमरामैन और ऐसे लोग जाते ही जाते हैं हर जगह। अब हर चीज पर एक विवाद, क्या पीएम के खिलाफ कुंठा नहीं है? किस मामले में, किस चीज से कुंठा होगी? जो प्रधानमंत्री कहीं सफल ही नहीं हो रहा, उससे हमें कुंठा करके मिलेगा क्या? आपकी 10 जगह सरकार है, आप क्यों नहीं देते 500 में सिलेंडर? बताइए, ये 500 रुपए का सिलेंडर और 25 लाख का इलाज जब चुनाव में 25 हफ्ते भी नहीं रह गए थे, तब काहे कांग्रेस पार्टी को याद आया? 6 नवंबर को अगर मैं सही हूं तो रात में राहुल गांधी केदारनाथ पहुंच गए थे वोटिंग के पहले। अब आपने दुखती रग पे थोड़ा सा हाथ रख दिया, तो अब सुनना पड़ेगा कि जितना टाइम आप मोदी जी को देती है उसका 1/10 राहुल जी को दे दीजिएगा। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी भी ये चुनौती ले ले। प्रधानमंत्री वर्ल्ड कप के बाद अगर खिलाड़ियों की हिम्मत और हौसला अफजाई के लिए ग्रीन रूम में जाए, तब कांग्रेस पार्टी को दिक्कत हो जाती है। पीएम अगर लॉजिकलेस था बिल्कुल कहीं यहां पर जैसे उन्होंने फ्लाइट उस दिन उड़ान भर ली, मतलब ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा जो सोशल मीडिया नैरेटिव है कांग्रेस पार्टी का, वो पीएम की हर हरकत पर, जिसमें शायद बहुत बड़ा कोई मतलब ऐसा विवाद नहीं भी हो, उसमें विवाद पैदा करने के कुछ तस्वीरें ऐसी पोस्ट की जा रही है जिसमें कैमरामैन को सर्कल कर करके दिखाया जा रहा है। ये तो हर प्रधानमंत्री के साथ कोई ना कोई कैमरामैन और ऐसे लोग जाते ही जाते हैं हर जगह। अब हर चीज पर एक विवाद, क्या पीएम के खिलाफ कुंठा नहीं है? किस बात की कुंठा करेंगे हम? प्रधानमंत्री तो हर मोर्चे पर फेल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री चाहे अर्थव्यवस्था हो, प्रधानमंत्री चाहे सैनिकों की सुरक्षा हो, लगातार शहादत हो रही है कश्मीर में। प्रधानमंत्री तो कहते थे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लगातार हमारे जवान मारे जा रहे हैं। अब हमारे 2 कैप्टन मार दिए गए, 3 सिपाही मारे गए, जिसमें से एक की शादी थी 15 दिन बाद। तो किस मामले में, किस चीज से कुंठा होगी? जो प्रधानमंत्री कहीं सफल ही नहीं हो रहा, उससे हमें कुंठा करके मिलेगा क्या? आप प्रधानमंत्री जी 8 कैमरा, मैंने थोड़ा प्रोडक्शन किया है ना टीवी में, 8 कैमरा लेकर गए प्रधानमंत्री जी। अरे आप 80 लेकर जाइए, इस देश का तो कुछ भला करिए, कुछ मुद्दों की बातें तो करिए। और आज का डिबेट अगर हम ये कहते कि प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में तो खैर उनको जाने को मना कर दिया गया था, एक मुद्दे की बात करी। मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करती हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहा मैं 450 में सिलेंडर दूंगा। तेलंगाना के मैनिफेस्टो में 500 में सिलेंडर है। अच्छी बात है, आपने राजस्थान में सीखा हमसे। आप बाकी देश में क्यों नहीं देते हैं? आपकी 10 जगह सरकार है, आप क्यों नहीं देते हैं 500 में सिलेंडर? आप सिलेंडर टमाटर पे लड़ेंगे क्या? एक मुद्दे पर उनको घेरा नहीं जाएगा, एक मुद्दे पर वो जवाब नहीं देंगे। ये बताइए, ये 500 रुपए का सिलेंडर और 25 लाख का इलाज जब चुनाव में 25 हफ्ते भी नहीं रह गए थे, तब काहे कांग्रेस पार्टी को याद आया? हम आप लोगों की तरह नहीं है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। उत्तर प्रदेश में तो 1/3 और साथ ही साथ चुनाव हो रहा है। पंजाब में ना, वहां पे नहीं लड़कियों को देना है। उत्तराखंड नहीं, वो गोवा नहीं। तो एक ही साथ जो आप करते, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम राजनीति में विश्वसनीयता की, प्रामाणिकता के प्रतीक हैं मोदी जी के नेतृत्व में, और आप लोग विश्वसनीयता के संकट के प्रतीक हैं अपने नेतृत्व में। अब नेतृत्व कौन है उसका तय कर लीजिएगा, चाहे मुख वाला नेतृत्व हो या मुखौटे वाला नेतृत्व। अभी अभी याद आया कि 6 नवंबर को, जिस दिन 7 को वोटिंग थी, 6 नवंबर को अगर मैं सही हूं तो रात में राहुल गांधी केदारनाथ पहुंच गए थे वोटिंग के पहले। सही बोला। वो भी वही कर रहे थे जो मोदी जी करते हैं। हाँ, गए थे। नहीं, आपने अच्छा सवाल पूछा और मैं आपसे भी इस बात का आग्रह करूंगी। मोदी जी उठ जाएं, बैठ जाएं, सांस ले रहे हैं। कहां पहुंच गए? 45 मिनट तक मोदी जी की हर स्पीच हर चैनल पर, इंक्लूडिंग आपके यहां लाइव होती है। हमारी कितनी रैली आपके यहां लाइव दिखी? हमारे कितने रोड शो आप लोगों ने लाइव दिखाए? चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे तेलंगाना हो। 44 रैली हुई है पिछले 4 दिनों में, राहुल जी की, प्रियंका जी की और खड़गे जी की। कितनी लाइव दिखाई गई टीवी चैनल्स पर हिंदुस्तान में, ये मैं जानना चाहती हूं। कितने चैनलों ने 8 कैमरा लगाकर, जैसे मोदी जी को आज तिरुपति बालाजी में दिखाया जा रहा था, कितने चैनल्स और दिखा रहे थे राहुल जी को, ये मुझे बता दीजिए। राहुल जी ने तो गर्भगृह में जाकर मना कर दिया कि नहीं, फोटो मत लीजिए, गर्भगृह में फोटो नहीं लेनी चाहिए। मेरे सवाल का जवाब तो है नहीं सुप्रिया जी। हमारी आस्थाओं का जो प्रतीक है, मैं बता रही हूं, नहीं है सवाल का जवाब। आपके लिए सवाल का जवाब है। भारत जोड़ो यात्रा में 4 रिपोर्टर आपके साथ रहते थे, क्योंकि शेषनाग के नीचे भगवान विष्णु का वास होता है। क्या? भारत जोड़ो यात्रा जब राहुल गांधी कर रहे थे, ना अंजना जी, मैं तो लगातार भारत जोड़ो यात्रा जब कर रहे थे राहुल गांधी, तो 4 रिपोर्टर आज तक के साथ रहते थे। भगवान विष्णु, हाँ
ठीक है, आप पूछ लीजिए, अपना सवाल पूछ लीजिए। ना अंजना जी, एक मिनट। अंजना जी, अब आपने दुखती रग पे थोड़ा सा हाथ रख दिया, तो अब सुनना पड़ेगा। ठीक है, चलो भारत सुन लेते जोड़ो हैं। यात्रा के दौरान मैं जितने भी शोज में भारत जोड़ो यात्रा पर गई, वो यात्रा में उमड़ते हुए जन सैलाब, राहुल जी के साथ मिलते हुए लोग, उस पर नहीं था। जब जब भारतीय जनता पार्टी ने कंट्रोवर्सी करी, एक छोटी सी बच्ची हिजाब पहनकर आ गई, किसी ने जूते पर कंट्रोवर्सी कर दी, किसी ने आरती, तब मैं शो पर गई हूं, क्योंकि तब मीडिया ने शो किया। उमड़ते हुए जनसलाब में हाँ बिल्कुल आपके रिपोर्टर आए, उस पर डिबेट कितने हुए, उसको प्राइम टाइम कितना मिला, इस पर मेरा मुंह प्लीज मत खुलवाइएगा, थोड़ा सा मुझे उस पर खेद है। ये जो फोटो है ना, ये मेरे लिए थोड़ी मेरी धार्मिक मान्यताओं को आहत करती है। शेषनाग के नीचे भगवान विष्णु है, उनको छुपाकर एक फोटो रिलीज कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी को मैं ऐसे ही ढोंगी थोड़ी कहती हूं, ये फोटो उसका प्रमाण है। फोटो नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की सॉर्टी उनके राष्ट्र प्रेम के ढोंग का प्रमाण है, क्योंकि जब जाबाजों की शहादत होती है तो देश शोक में डूबता है, हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार नहीं करता। दर्शकों के सुलभ संज्ञान के लिए बता देना चाहता हूं, राजस्थान के चुनाव की बात कही, अगर दर्शकों को न याद हो, ये राहुल गांधी जी ने अपना गोत्र कब बताया था? 2018 राजस्थान का चुनाव, और पुष्कर में जाकर उन्होंने कहा था ना, फोटो आप नहीं करते, अरे पुष्कर में दर्शन करने के बाद गोत्र बताया गया। आज तक किसी नेता ने अपनी जाति और गोत्र इस ढंग से गोत्र नहीं बताया। ये भी बता दिया दत्तात्रेय गोत्र, ये कौल ब्राह्मण है, जिनका ये गोत्र है। तो इसलिए वो चुनाव के समय, ठीक है, इसलिए मैं याद कराना चाहता हूं। हाँ, टाइम खत्म हो रहा है। सुधांशु जी, इस पर जवाब दे दीजिए आप, क्योंकि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था। वो भी आजकल मंदिर पहुंच रहे हैं राहुल जी, वोटिंग वाले दिन। 10 सेकेंड अंजना जी, मैं 10 सेकंड बोलना चाहती हूँ, टाइम सब उन्हीं के साथ खत्म कर दीजिएगा। मेरे 10 सेकंड दे दीजिए मुझे। बोलिए। मान्यवर, झूठ मत बोला करिए, आपकी पूरी पार्टी बड़की झूठा पार्टी है, लेकिन यहां पर आकर थोड़े तथ्यों के साथ बात किया करिए। घुमावदार जलेबी बनाने से आपके झूठ नहीं छिप जाएंगे। असलियत यह है कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी का फोटो ऑप सोटी करते रहे और नीचे शव यात्रा राहुल गांधी का फोटो निकलते रहे। बिल्कुल जाना चाहिए राहुल गांधी जी को। मैं लेकिन आपसे आग्रह करती हूँ कि जितना टाइम आप मोदी जी को देती है, उसका 1/10 राहुल जी को दे दीजिएगा, फिर फोटो ऑप की हम चर्चा जरूर करेंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी भी ये चुनौती ले ले कि वो जो 1/10 से भी जी 1/10 सीटें आती हैं, उससे भी कई गुना सीटें बढ़ जाएं। मजा आया। ये जो लास्ट में अंजना ओम कश्यप ने बोला ना कि आप भी उसे सीट ले आए, तो हम भी प्राइम टाइम थोड़ा सा और दे देंगे। भाई पहली बात तो प्रधानमंत्री देश के, मुझे सबसे ज्यादा पता है हंसी क्या आई, देखो मुझे डीप पॉलिटिक्स इतनी पता नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा कि देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है। अबे दुनिया बोल रही है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, 4th बनने वाला है। उसके बाद कह रहे हैं कि मतलब मैंने लेकिन एक चीज देखी है कि इनके अभी तक जितने भी मुद्दे आए वो तो टमाटर सिलेंडर इन्हीं चीजों पर। अरे भैया क्या देश की तरक्की दिखनी नहीं है। और अर्थव्यवस्था वाली बात करके मेरे को डाउट में डाल देता है कि मैं कौन सी सदी की वीडियो देख रहा हूँ सही में, कि बताओ यार। और फैक्ट्स की बात कर रहे थे सुधांशु त्रिवेदी सर के सामने, उनके फैक्ट्स भैया वैसे ही बहुत गजब होते हैं। उन्होंने आज का चलो आज कम बोलते हैं, अर्थव्यवस्था मतलब हद ही हो गई यार भैया देखो, ये देश तरक्की कर रहा है, ठीक है, सबको पता है सच्चाई, लेकिन कुछ लोग हैं जो जबरदस्ती बस मानना ही नहीं चाहते, नहीं मानना चाहते। ऑपोजिशन पार्टी तो मानेगी नहीं, लेकिन वो ये है कि जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं वो बोलेंगे नहीं हो रही, जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं वो कह रहे हैं हो रही है। लेकिन इन जनरल अगर बात करते हैं तो सबको पता है कि देश तरक्की कर रहा है। जिस लोग अब क्या देते हैं कि इतना खर्चा हो गया, इतनी महंगाई हो गई, तो उतनी तनख्वाह भी लोगों की 4-4 गुना 5-5 गुना हो गई उस पोस्ट की। जिनकी नहीं हुई है या जिनके जेब में पैसा नहीं आ रहा, उनको ये लगा लो थोड़ी सी एजुकेशन लेवल बढ़ाना पड़ेगा, या रोजगार के रास्ते हैं। मैं बस एक छोटे से एग्जांपल देके बंद करना चाहूंगा वीडियो कि नियत होती है तो कमाने की तो दुनिया कमा लेती है। हमारे यहाँ पर ना एक बच्चा आता है जोमेटो पे, बच्चा नहीं कहूंगा, वो 19-20 साल का होगा, जोमेटो पे काम करता है, साइकिल है उसके पास, लेकिन साइकिल पे डिलीवरी करता है। मैंने पूछा महीने का कितना कमा लेता है, कह रहा भैया काट पीट के मैं महीने का 12 से 15 हजार रुपए निकाल लेता हूँ। तो वही चीज होती है, वही सोच होती है, आपकी नियत होती है, आपकी लगन होती है। मेहनत करने वाले लोग तो 12-12 घंटे भी काम करते हैं। 12 घंटे काम करने का मतलब ये नहीं होता कि जो मजदूरी कर रहा है वही 12 घंटे काम करता है। ऑफिस में भी लोग 12-12-15 घंटे काम करते हैं, इनकी तनख्वाह 5-5 लाख होती है। तो सबकी होती है सहूलियत और परिश्रम में फर्क। अगर मैं प्रॉपर पार्टी की बात करूं, मान ले फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कांग्रेस से रिलेटेड बात करूं, ठीक है, बना दो कांग्रेस से किसी को भी पीएम, ठीक है, तो अभी जितने भी बेरोजगार हैं, जितने भी,
क्या कांग्रेस की साइड से आने वाले पीएम उनकी जगह इंटरव्यू देंगे या क्या नौकरी दे वो देंगे? नौकरी दे देंगे या सबको कांग्रेस या का जब रेलवे- कांग्रेस थी नहीं, तो उन्होंने कुछ अलग कंपनियां लेके आए थे इंडिया में कि जो नौकरियां देती थी और मोदी की आती है वो कंपनियां चली गई, नौकरी वो नहीं मिली, हाँ, एकदम से बंद ऐसा हो कुछ गई, हो वो गया। कंपनियां भाग गई। नहीं, अगर ऐसा क्या लगता है तो कि उसमें- मोदी की सरकार में आने के बाद नौकरियां कम हो गई लोगों के पास, उससे पहले नौकरी थी, तो मुझे ये बता दो कौन सी कंपनियां चली और गई रही वापस? बात एजुकेशन की, ठीक है, बच्चों के एजुकेशन की, या उनके मतलब मोदी जी के आने के बाद कुछ स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए, ताले लगा दिए कि नहीं एजुकेशन ज्यादा ना हो जाए लोगों में, ये बंद कर दो, है तो वही चीज है। ये पॉलिटिक्स है, लोग इस बारे में क्या बोले। अपना पॉइंट जरूर शेयर करना, कहां से देख रहे हो बताना। जय हिंद, जय भारत, जरूर लिख देना। बाय बाय, टेक केयर।